जय माता दी, जय शनिदेव। मित्रों, अभी तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन 6 राशियों के बारे में जाना है। आइए आज हम राशिमाला की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में जानते हैं। आप अंतरिक्ष में तुला राशि को देखिए तो आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि तुला राशि का बोध चिन्ह है तराजू, बैलेंस किया हुआ तराजू। तो सबसे सुंदर राशि है, ज्ञान है, साइंस है और सुंदरता है। ये सब चीजें तुला राशि में आती है। हर राशि 2.25 नक्षत्र से बनी होती है। उसी प्रकार तुला राशि जो है चित्रा, स्वाति और विशाखा इन 3 नक्षत्रों से बनी है। उसमें भी तुला राशि का सबसे बलशाली जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ बालक या जातक तुला राशि का वो श्रेष्ठ माना गया है। तुला राशि पुरुष राशि है, रजोगुण है। तुला राशि का जो शुभांग है वो 11 होता है और शुभ कलर बैंगनी कलर होता है। कि तुला राशि के प्रथमाक्षर होते हैं र, रा, री, री, रू, रे, रो। वैसे ही त, ता, ती, ती, तू, ते, ये सारे तुला राशि के प्रथमाक्षर हैं। जैसे राजेंद्र, राजेश, रामदेव, राहुल, इसके अलावा तुलसी, ट्विंकल, ऐसे कई नाम तुला राशि के अंदर आते हैं। वृषभ राशि के भी स्वामी शुक्रदेव है और तुला राशि के भी स्वामी शुक्रदेव है। दोनों राशियों में क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा फर्क यह है, तो वृषभ राशि सुंदरता है, रोमांस है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। तुला में प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ साथ टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, अच्छे बुरे की समझ है। 7.5 अगर लग जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। शनिदेव कुछ राशियों के अंदर उच्च के माने जाते हैं और कुछ राशियों में नीच के माने जाते हैं। तो शनिदेव तुला राशि के अंदर उच्च के माने गए हैं क्योंकि तुला राशि शनिदेव की प्रिय राशि है। और सबसे बड़ी बात, तुला राशि के जातक को शनि की 7.5 का प्रभाव बाकी राशियों के मुकाबले में कम होता है। तुला राशि का व्यक्ति न्याय का प्रतीक होता है, अन्याय उसको सहन नहीं होता है। जब वो न्याय करने के लिए बैठता है, जब वो जजमेंट करने के लिए बैठता है, तब वो ये नहीं देखता अमीर है, गरीब है, रिश्तेदार है या पराया है। वो कुछ भी नहीं देखेगा, वो देखेगा कि मैं न्याय करूं। सच्चा न्याय करने वाले लोग तुला राशि के होते हैं, सच्चे दिल के लोग तुला राशि के होते हैं, ईमानदार। तुला राशि का अगर व्यक्ति है, तुला राशि का पति है और तुला राशि की ही पत्नी है, उनके घर में करप्शन की कमाई कभी नहीं आएगी, रिश्वत का 1 पैसा भी उनके घर में नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह लेंगे। 500 रुपए में भी घर चलाने की ताकत तुला राशि में होती है और 5,000 रुपए में भी घर चलाने की ताकत तुला राशि में होती है। वो पैसे के पीछे भागने वाले लोग तुला राशि के नहीं होते हैं, सदाचारी लोग होते हैं। गृहस्थ जीवन में सुखी और समृद्धशाली इनका पारिवारिक जीवन होता है। मेरा तो ये मानना है कि बिरबल की राशि तुला होनी चाहिए, तेनालीराम की राशि तुला होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि है, चातुर्य है। अब मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक चिड़िया ने एक मधुमक्खी से पूछा, बोले बहना तुम इतना परिश्रम करती हो, इतना मेहनत करती हो और इतने परिश्रम के बाद शहद बनाती हो, और यह सारा शहद इंसान आता है और चुरा कर लेकर जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तब उस मधुमक्खी ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी समझ लेना कि तुला राशि कितनी अच्छी है। तब उस मधुमक्खी ने जवाब दिया,
कि बहना, इंसान आता है, मैंने परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ शहद चुरा कर ले जाता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेरा क्रिएशन चुरा सकता है, मेरा टैलेंट नहीं चुरा सकता। मैंने इकट्ठा किया हुआ शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरी जो शहद बनाने की जो कला है वो कभी नहीं चुरा सकता। तो ये होते हैं तुला राशि के लोग। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि बीरबल की राशि तुला होनी चाहिए, क्योंकि बीरबल दिखने में भी सुंदर और बुद्धि चातुर्य में। तो बुद्धि चातुर्य के बल पर अकबर बीरबल की कई कहानियां आपने सुनी है। एक मैंने कहानी सुनी थी कि जिसके अंदर अकबर बीरबल कहीं जा रहे थे। सच कहानियां हैं, झूठ कहानियां मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी थी कि अकबर बीरबल कहीं जा रहे थे। अकबर के पैरों में कांटा चुभा। अकबर ने बीरबल से कहा, बोले मेरे पैर में कांटा चुभा है, तुम एक काम करो, इस रास्ते पर कालीन बिछा दो। अब वो इतना चौड़ा रास्ता, इतना लंबा रास्ता, उस रास्ते पर अगर कालीन बिछाना है तो देश का लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएगा। वो बीरबल है, बुद्धि चातुर्य है। जब दूसरे दिन अकबर और बीरबल फिर घूमने निकले तो बीरबल ने अकबर के पैरों में एक मखमली सी चप्पल, सैंडल उनके पैरों में चढ़ा दी। बोले महाराज इसको पहन लो, ये पहनने के बाद आपको कांटा नहीं चुभेगा, पूरे रास्ते में कालीन बिछाने की जरूरत नहीं है। यह बुद्धि चातुर्य तुला राशि के लोगों में होता है। तुला राशि के लोगों की और एक खासियत है कि वे झगड़ा नहीं करते। अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उस झगड़े को बढ़ाते नहीं। राशि तुला है लेकिन बात को तुल नहीं देते, उस बात को वहीं खत्म कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि तुला राशि के लोगों को अच्छे दोस्त होते हैं उनके। अब आप कहोगे कि यार अच्छे दोस्त होते हैं, ये कोई मायना हुआ क्या? तो ये मायना इसलिए हुआ क्योंकि जब दोस्ती करते हैं किसी के साथ तो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, और गलती से किसी बुरे व्यक्ति के साथ उनकी दोस्ती हो जाए तो उस दोस्ती को ज्यादा दिन तक नहीं रखते, उस दोस्ती को तोड़ देते, उसके साथ संबंध तोड़ देते, उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं, उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नहीं तो कुछ रीजन देके साइड में निकल जाएंगे। भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पैमाना रखकर। जैसा मान लीजिए कि अगर किसी डॉक्टर की अगर तुला राशि है और कोई हार्ट पेशेंट चला गया तो डॉक्टर क्या कहेगा? नहीं नहीं आप घबराइए मत, बैठिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी आधी बीमारी वैसे ही कम हो जाएगी। ये खासियत तुला राशि के लोगों में होती है। तो अच्छे डॉक्टर तुला राशि के लोग हो सकते हैं। तुला राशि के लोग अच्छे जज होते हैं, और इस बात के प्रमाण है कि अगर तुला राशि का जज है तो वो अच्छा जज, जिसका न्याय, जिसका जजमेंट परफेक्ट है, ऐसे लोग पाए गए हैं कि जो तुला राशि के हैं। तुला राशि के लोग राइटर, क्योंकि सूझबूझ बहुत है, समझ बहुत है। इसके बाद में आर्ट गैलरी, बिजनेसमैन, क्योंकि बोध चिन्ह है तराजू, तराजू बैलेंस है, ऊपर नीचे नहीं है। तोलने में बेईमानी करने वाली राशि तुला राशि नहीं है, बिल्कुल बैलेंस राशि है। और परिवार को स्नेह देने वाले, परिवार को प्यार देने वाले लोग तुला राशि के लोग होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि तुला राशि के लोगों ने सवा रत्ती का हीरा, असली हीरा, किसी अच्छे दुकानदार से, अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर सोने की अंगूठी में, ये मंझली उंगली में है, उसमें पहनना चाहिए, तो उनके लिए लाभकारी होती है। तुला राशि के लोगों को, जैसे मैंने बताया कि शुक्र उनके स्वामी है, तो शुक्रवार उनके लिए शुभ दिन होता है। शुक्र देवता की उन्होंने उपासना करनी चाहिए। हर अच्छा काम उन्होंने शुक्रवार के दिन करना चाहिए। हर राशि का एक महीना ऐसा होता है कि जो महीना शुभ माना जाता है। तो तुला राशि के लिए 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का जो महीना है वो शुभ माना गया है। तुला राशि का अगर जातक उस महीने में अगर कोई काम करता है
तो उसे फल प्राप्ति अवश्य मिलती है। तुला राशि के लोगों ने, क्योंकि शुक्र स्वामी है, सफेद कलर का है, चमकीला है, तो सफेद वस्तुओं का दान देना चाहिए। चावल, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, इन चीजों का दान देना चाहिए। अपने कपड़ों के अंदर कहीं तो भी सफेद कलर, आप अगर कलरफुल कपड़े पहनते हो तो सफेद कलर का रुमाल आपके जेब में रखिए, लेकिन सफेद कलर का कोई नहीं तो कोई चीज आपके पास रहनी चाहिए। और जैसा मैं हर राशि के बारे में बताता हूं, वह जो राशि है मानव शरीर के किस अंग पर पड़ती है, किस पार्ट पर पड़ती है, यह मैं हर राशि के बारे में बताता हूं। उसी प्रकार तुला राशि किडनी पर पड़ती है, मूत्राशय उस पर तुला राशि पड़ती है। लेडीज लोगों के अंदर यूटेरस, उस पर तुला राशि पड़ती है। गर्भाशय, गर्भाशय के प्रॉब्लम तुला राशि के महिलाओं में काफी देखे जाते हैं। स्किन डिसीज जो है वो भी तुला राशि के अंदर ज्यादातर देखे जाते हैं। अब किडनी के जो प्रॉब्लम है, तो किडनी के प्रॉब्लम तुला राशि में क्यों आते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि तुला राशि के लोग रिएक्ट नहीं करते। अगर कोई उनसे टेढ़ी बात कर ले, कोई उनसे गुस्से में बात कर ले, तो इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते, गुस्सा अंदर के अंदर पी लेते हैं, वो बाहर नहीं निकालते। कोई चीज अगर बुरी लगती है तो वो एक्सप्रेस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, अंदर के अंदर घुटते रहते हैं। और जब अंदर में घुटन होती है तो उसका सीधा प्रभाव किडनी पर आता है। इसीलिए किडनी के प्रॉब्लम अक्सर तुला राशि में देखे गए हैं। अगर तुला राशि की लेडीज है, अगर कोई किसी भी प्रकार का उन्हें गायनिक अगर प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ना कि भाई अपने आपस में रिश्तेदारों से पूछ लिया, अपने सहेलियों से पूछ लिया, वो इलाज कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तुला राशि के महिलाओं ने विशेषता कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करना चाहिए, या इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज करना चाहिए कि जो उनके शरीर को, उनके बॉडी को, उनके स्किन को कोई किसी प्रकार की एलर्जी ना हो। इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स उन्होंने यूज करना चाहिए। जैसे मैं हर राशि के बारे में बताता हूं कि कौन सी राशि के साथ में विवाह संबंध नहीं होने चाहिए, उसे षडाष्टक योग कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। तो तुला राशि का मीन राशि के साथ में विवाह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्जित माना गया है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसके पीछे रीजन है। क्योंकि मीन राशि हमारी राशिमाला की 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि का बोध चिन्ह है मछली। मछली को आप हाथ लगाओ, वो बचपन में कहते थे कि हाथ लगाओ तो डर जाती, तो उस प्रकार की मछली है। मीन राशि जो है वो ईश्वर के ऊपर भक्ति करने वाली राशि है, ईश्वर के ऊपर सच्चे दिल से आस्था रखने वाली राशि है। वो साइंस से ईश्वर को नहीं देखेगी, अध्यात्म को साइंस के साथ नहीं जोड़ेगी। लेकिन तुला राशि कहेंगे कि मैं ईश्वर को मानता हूं, लेकिन उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, तभी मैं मानूंगा। ईश्वर को मानेंगे, अध्यात्म को मानेंगे। काम के लिए अगर कोई काम भी करना है तो आंखें बंद करके काम नहीं करेंगे, वो करेंगे ठीक है मैं कर लेता हूं, लेकिन मुझे समझ तो लेना दो कि सही क्या है गलत क्या है। तो जो सोच समझ के काम करता है, जो साइंटिफिक रीजन के साथ काम करता है, और एक तरफ है कि अध्यात्म है, एक तरफ है कि श्रद्धा है, करना है तो करना है, इसीलिए उन दोनों का विवाह वर्जित माना गया है। जैसे मैंने बताया कि वह तराजू है, यानी वैश्य भाव है, इसीलिए तुला राशि बढ़िया राशि मानी गई है। शनि की उच्च राशि मानी गई है, शनि की प्रियतम राशि मानी गई है, और सबसे बढ़िया राशि, सुंदर राशि, स्वभाव से भी सुंदर, दिखने में सुंदर, मिलनसार और अजात शत्रु, इस प्रकार की राशि है। और तब तुला राशि के लिए कहता हूं कि आंधिया पटकती रही सरपना, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर लचकने का था। तो इस प्रकार का हुनर तुला राशि में होता है। जैसा माहौल होता है उस माहौल में एडजस्ट करने की काबिलियत तुला राशि में होती है। इस प्रकार की सुंदर राशि
धन्यवाद दोस्तों।